आपने ध्यान दिया है कि कुछ घर बहुत छोटे होते हुए भी कितने साफ, सुकून भरे और व्यवस्थित लगते हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां रोज झाड़ू पोछा होता है, सब चीजें मौजूद होती हैं, फिर भी घर बिखरा बिखरा सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? असल में फर्क सिर्फ सफाई का नहीं होता, फर्क उन छोटी छोटी आदतों का होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम दिन भर मेहनत करके घर साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, चीजें इधर उधर से उठा कर रखते हैं, लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी रह जाती हैं जो पूरे घर की सुंदरता को कम कर देती हैं। कई बार हमें लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी घर वैसा सुंदर क्यों नहीं दिखता जैसा हम चाहते हैं। तो इसका कारण ये नहीं होता कि आपने मेहनत कम की है, बल्कि इसका कारण ये होता है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां बार बार हो जाती हैं। और सच मानिए, अगर इन्हीं छोटी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो बिना ज्यादा मेहनत के भी घर बहुत ज्यादा साफ, सजा हुआ और सुकून देने वाला दिख सकता है। घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा महंगे सामान, नई सजावट या बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ आदतों में थोड़ा सा बदलाव ही घर के माहौल को पूरी तरह बदल देता है। जब घर व्यवस्थित होता है तो सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि घर में रहने वाले लोगों का मन भी शांत रहता है। घर में पॉजिटिव माहौल बनता है और खुद को भी अच्छा महसूस होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे 8 ऐसी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गलतियां शेयर करने वाली हूं जो अक्सर हम सब अनजाने में करते रहते हैं, और वही गलतियां हमारे घर को बिखरा हुआ दिखाती हैं। अगर आप इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें तो बिना ज्यादा मेहनत के भी आपका घर पहले से कहीं ज्यादा साफ, सजा हुआ और व्यवस्थित दिखने लगेगा। तो चलिए जानते हैं घर को बिखरा हुआ दिखाने वाली वो 8 छोटी छोटी गलतियां जिनसे बचकर आप अपने घर को और भी सुंदर बना सकती हैं। किचन काउंटर पर ज्यादा सामान रखना। अक्सर हम किचन को साफ तो रखते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती बार बार कर देते हैं। किचन काउंटर पर बहुत सारा सामान जमा कर देना। किचन चाहे कितना भी बड़ा और महंगा क्यों ना हो, अगर काउंटर पर हर समय मिक्सर, डब्बे, मसालों की बोतलें, प्लेटें, चम्मच स्टैंड, फल की टोकरी और छोटी छोटी चीजें एक साथ रखी रहें तो किचन हमेशा भरा भरा और बिखरा हुआ सा लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये चीज तो रोज इस्तेमाल होती है, इसे यहीं रहने देते हैं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें बढ़ती जाती हैं और काउंटर पर जगह ही नहीं बचती। जब काउंटर भरा हुआ होता है तो दो समस्याएं होती हैं। पहली, किचन देखने में साफ नहीं लगता, चाहे आपने कितनी भी सफाई क्यों न की हो। दूसरी, काम करते समय भी आपको बार बार सामान हटाना पड़ता है, जिससे काम और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि किचन काउंटर को जितना हो सके उतना खाली रखें। सिर्फ वही चीज रखें जिसकी आपको उस समय जरूरत है। काम खत्म होते ही उसे वापस उसकी जगह पर रख दें। अगर आपके किचन में कैबिनेट या दराज है तो ज्यादातर सामान उनके अंदर रखें। इससे किचन तुरंत ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखाई देने लगता है। और अगर आपके किचन में कैबिनेट नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है। आप शेल्फ पर एक साफ सुथरा कर्टन या कपड़ा लगा सकती हैं। इससे अंदर रखा सामान दिखेगा भी नहीं और किचन ज्यादा व्यवस्थित लगेगा। याद रखिए, किचन की खूबसूरती महंगे सामान से नहीं बढ़ती, बल्कि खाली और साफ काउंटर से बढ़ती है। जैसे ही काउंटर खाली और व्यवस्थित होता है, किचन अपने आप साफ, हल्का और सुंदर दिखने लगता है। 2. बाथरूम के मिरर और सिंक पर निशान छोड़ देना। अक्सर हम बाथरूम की सफाई तो कर लेते हैं, फर्श धो देते हैं, बाल्टी मग ठीक से रख देते हैं, टॉयलेट भी साफ कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं जाता, और वो है मिरर और वॉश बेसिन पर पड़े निशान। जब हम सुबह जल्दी जल्दी में ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं या चेहरा साफ करते हैं तो पानी के छींटे मिरर और सिंक पर पड़ जाते हैं। कई बार टूथपेस्ट के छोटे छोटे दाग भी रह जाते हैं। उस समय हमें लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, बाद में साफ कर लेंगे, लेकिन वही निशान पूरे दिन वहीं रह जाते हैं। समस्या ये है कि जब कोई बाथरूम में जाता है और सबसे पहले मिरर पर उंगलियों के निशान या पानी के धब्बे देखता है तो उसे पूरा बाथरूम गंदा सा महसूस होने लगता है। भले ही आपने बाकी सब चीजें साफ क्यों न रखी हों, लेकिन मिरर और सिंक के दाग तुरंत नजर आ जाते हैं और बाथरूम की पूरी सुंदरता कम कर देते हैं।
इसलिए एक छोटी सी आदत बना लीजिए। जब भी आप सुबह ब्रश कर लें या नहाकर बाहर निकलें, तो बस एक सूखे कपड़े से मिरर और सिंक को हल्का सा पोंछ दें। इसमें मुश्किल से 20-30 सेकंड लगते हैं, लेकिन बाथरूम तुरंत साफ और चमकदार दिखने लगता है। साथ ही एक और छोटी बात का ध्यान रखें। बाल्टी और मग भी कई बार साबुन के दाग या पानी की परत से गंदे दिखने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार उन्हें भी अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। जब बाथरूम का मिरर साफ चमकता है और सिंक पर कोई निशान नहीं होता, तो पूरा बाथरूम ज्यादा साफ, फ्रेश और व्यवस्थित दिखाई देता है। और सच मानिए, कभी कभी सफाई की असली खूबसूरती इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। 3. घर में बहुत ज्यादा सजावट की छोटी छोटी चीजें रखना। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं, किसी मेले में घूमते हैं या किसी दुकान में कोई सुंदर सी छोटी सजावटी चीज दिखती है, तो हमें वो तुरंत पसंद आ जाती है। कभी छोटा सा शो पीस, कभी फूलदान, कभी कोई छोटी मूर्ति, कभी कोई प्यारा सा डेकोरेशन पीस। उस समय लगता है कि ये चीज घर में बहुत अच्छी लगेगी और हम उसे खरीद लाते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें घर में बढ़ती जाती हैं। टेबल पर कुछ रखा है, शेल्फ पर कुछ रखा है, टीवी के पास कुछ रखा है, खिड़की के पास कुछ रखा है। शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो घर थोड़ा भरा भरा और बिखरा बिखरा सा लगने लगता है। एक और परेशानी ये होती है कि जितनी ज्यादा छोटी सजावटी चीजें होंगी, उतनी ही ज्यादा सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। हर चीज को उठाकर साफ करना, फिर वापस सही जगह पर रखना, इसमें काफी समय लग जाता है। कई बार धूल भी जल्दी जमा होने लगती है और घर उतना साफ नहीं दिखता जितना हम चाहते हैं। इसलिए घर को सुंदर बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बहुत ज्यादा सजावट करने के बजाय सोच समझकर सजावट करें। कोशिश करें कि घर में कम चीजें रखें, लेकिन ऐसी चीजें रखें जो सच में खास और सुंदर लगे। जब घर में कम लेकिन अच्छे डेकोरेशन पीस होते हैं, तो हर चीज साफ साफ दिखाई देती है और घर ज्यादा खुला, शांत और व्यवस्थित महसूस होता है। याद रखिए, घर की खूबसूरती हमेशा ज्यादा चीजों से नहीं बढ़ती। कई बार कम चीजें ही घर को ज्यादा सुकून भरा और सुंदर बना देती हैं। 4. घर के एंट्री पर जूते चप्पल बिखरे रखना। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति घर के अंदर आता है, सबसे पहले दरवाजे के पास जूते चप्पल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। कोई एक तरफ पड़ा है, कोई दरवाजे के बीच में, कोई उल्टा सीधा। भले ही घर के अंदर का हिस्सा साफ और व्यवस्थित क्यों न हो, लेकिन अगर एंट्री पर जूते चप्पल बिखरे हुए हों, तो घर की पहली छवि थोड़ी खराब हो जाती है। जो भी घर में आता है, सबसे पहले उसी जगह को देखता है और वहीं से घर के बारे में उसकी पहली राय बनती है। कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम जल्दी जल्दी में जूते उतारकर वहीं छोड़ देते हैं और बाद में उन्हें सही जगह रखने का ध्यान नहीं रहता। धीरे धीरे यही आदत बन जाती है और एंट्री एरिया हमेशा भरा भरा और बिखरा हुआ दिखाई देने लगता है। इस छोटी सी समस्या का बहुत आसान समाधान है। अगर दरवाजे के पास एक छोटा सा शू रैक रख दिया जाए, तो जूते चप्पल तुरंत व्यवस्थित दिखने लगते हैं। घर के हर सदस्य को भी ये आदत हो जाती है कि जूते उतारकर सीधे रैक में ही रखें। आजकल मार्केट में बहुत महंगे शू रैक लेने की भी जरूरत नहीं होती। साधारण और अच्छे शू रैक 400-500 रुपए में भी आसानी से मिल जाते हैं और वे कम जगह में भी अच्छे से फिट हो जाते हैं। जब जूते चप्पल सही जगह पर रखे होते हैं, तो घर का एंट्री एरिया साफ, खुला और व्यवस्थित लगता है और यही छोटी सी आदत पूरे घर को ज्यादा सलीकेदार दिखाने में मदद करती है। 5. किचन के डब्बों और मसालदानी को गंदा छोड़ देना। अक्सर हम किचन की सफाई करते समय फर्श साफ कर लेते हैं, काउंटर भी पोंछ देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं जाता और वो है किचन के डब्बे और मसालदानी। कई बार आटा निकालते समय थोड़ा आटा डब्बे के बाहर लग जाता है। चाय बनाते समय चाय पत्ती का डब्बा हल्का सा गंदा हो जाता है या मसाले निकालते समय मसालदानी पर हल्के हल्के निशान पड़ जाते हैं। शुरू में ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, इसलिए हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे छोटे निशान जमा होने लगते हैं। डब्बों पर आटे की परत, मसालों के दाग या तेल के हल्के निशान दिखने लगते हैं। तब चाहे आपका पूरा किचन साफ क्यों ना हो, फिर भी किचन उतना सुंदर और व्यवस्थित नहीं लगता।
असल में किचन की असली खूबसूरती तभी दिखाई देती है जब वहां रखी हर चीज साफ और सलीके से रखी हुई हो। अगर डब्बे और मसालदानी साफ हो तो किचन अपने आप ज्यादा व्यवस्थित और आकर्षक लगता है। इसलिए एक छोटी सी आदत बना लें। जब भी आपको थोड़ा समय मिले, एक सूखे कपड़े या टिश्यू से डब्बों और मसालदानी को हल्के से पोंछ दें। हफ्ते में एक बार इन्हें अच्छे से साफ कर लें। ये काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। छोटी सी सफाई किचन को तुरंत ज्यादा साफ, सुंदर और सलीकेदार बना देती है। 6. धुले हुए कपड़ों को इधर उधर डाल देना। अक्सर घरों में एक आदत होती है जो पूरे कमरे की सुंदरता खराब कर देती है, और वो है धुले हुए कपड़ों को इधर उधर रख देना। कई बार हम कपड़े धोकर सुखा लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें तुरंत तह करके रखने की बजाय बेड पर, सोफे पर या किसी कुर्सी पर रख देते हैं। शुरू में लगता है कि थोड़ी देर बाद रख देंगे, लेकिन धीरे धीरे वही कपड़ों का ढेर बन जाता है। जब कमरे में कहीं भी धुले कपड़े पड़े रहते हैं, तो कमरा साफ होने के बावजूद भी बिखरा बिखरा सा और असंगठित लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जरूरत के समय सही चार्जर ढूंढने में भी समय लग जाता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग तार पड़े होते हैं। इसलिए एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी फोन चार्ज हो जाए, तो चार्जर को स्विच से निकालकर किसी तह जगह पर रख दीजिए। आप इसके लिए एक छोटी सी बास्केट, डिब्बा या ड्रॉअर रख सकते हैं, जहां घर के सारे चार्जर और तार व्यवस्थित तरीके से रखे जाएं। जब हर चीज की एक निश्चित जगह होती है, तो घर अपने आप ज्यादा साफ, सलीकेदार और शांत लगता है। छोटी छोटी आदतें ही घर को सच में व्यवस्थित बनाती हैं। चार्जर और तारों को सही जगह पर रखना भी उन्हीं छोटी लेकिन असरदार आदतों में से एक है। 7. चार्जर और तारों को लटकता छोड़ देना। आजकल हर घर में मोबाइल, चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड और अलग अलग तरह के तार होते ही हैं। लेकिन कई बार हम फोन चार्ज करने के बाद चार्जर को उसी तरह स्विच में लगा हुआ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे घर के अलग अलग कोनों में कई चार्जर और तार लटकते हुए दिखाई देने लगते हैं। ये चीज देखने में भले ही बहुत छोटी लगे, लेकिन सच में ये घर की सुंदरता को काफी प्रभावित करती है। जब दीवारों पर या टेबल के पास तार उलझे हुए या लटकते हुए दिखते हैं, तो घर साफ होने के बावजूद भी थोड़ा बिखरा बिखरा और असंगठित लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जरूरत के समय सही चार्जर ढूंढने में भी समय लग जाता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग तार पड़े होते हैं। इसलिए एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी फोन चार्ज हो जाए, तो चार्जर को स्विच से निकालकर किसी तय जगह पर रख दीजिए। आप इसके लिए एक छोटी सी बास्केट, डिब्बा या ड्रॉअर रख सकते हैं, जहां घर के सारे चार्जर और तार व्यवस्थित तरीके से रखे जाएं। जब हर चीज की एक निश्चित जगह होती है, तो घर अपने आप ज्यादा साफ, सलीकेदार और शांत लगता है। छोटी छोटी आदतें ही घर को सच में व्यवस्थित बनाती हैं। चार्जर और तारों को सही जगह पर रखना भी उन्हीं छोटी लेकिन असरदार आदतों में से एक है। 8. सुबह बिस्तर ठीक न करना। ये एक बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर पूरे कमरे पर पड़ता है। कई लोग सुबह जल्दी में उठते हैं और बिस्तर को जैसे का तैसा छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। चादर मुड़ी हुई रहती है, कंबल एक तरफ पड़ा रहता है और तकिए इधर उधर हो जाते हैं। जब ऐसा बिस्तर पूरे दिन वैसे ही पड़ा रहता है, तो चाहे कमरा बाकी जगह से कितना भी साफ क्यों न हो, फिर भी पूरा कमरा बिखरा बिखरा सा लगता है। कमरे में आते ही सबसे पहले नजर बिस्तर पर ही जाती है। अगर वही ठीक ना हो, तो कमरे की साफ सफाई भी कम दिखाई देती है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट निकालकर बिस्तर ठीक कर दें, तो पूरा कमरा तुरंत सजा हुआ और साफ दिखाई देने लगता है। चादर को सीधा कर दें, कंबल को अच्छे से फोल्ड करके रखें और तकियों को सही जगह पर लगा दें। ये काम बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब बिस्तर ठीक रहता है, तो कमरे में एक सलीका और सुकून महसूस होता है। आपको भी दिन की शुरुआत थोड़ी व्यवस्थित और अच्छी लगती है। धीरे धीरे ये आदत आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, और सच मानिए, सिर्फ ये छोटी सी आदत आपके पूरे बेडरूम की लुक बदल सकती है। तो दोस्तों, घर को सुंदर और सुकून भरा बनाने के लिए हमेशा बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। कई बार फर्क सिर्फ हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से पड़ता है। जब हम थोड़ी सी समझदारी से चीजों को संभालना शुरू करते हैं, तो वही घर जो पहले बिखरा बिखरा लगता था, धीरे धीरे साफ, सजा हुआ और शांत महसूस होने लगता है।
घर को संभालने का सबसे आसान तरीका यही है कि हर चीज की एक तय जगह हो। जब भी हम कोई चीज इस्तेमाल करें तो काम खत्म होने के बाद उसे वापस उसी जगह रख दें। इससे न सिर्फ घर व्यवस्थित रहता है, बल्कि हमें भी बार बार चीजें ढूंढने की परेशानी नहीं होती। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और घर संभालना पहले से बहुत आसान लगने लगता है। जब घर साफ और व्यवस्थित होता है तो उसका असर सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि हमारे मन पर भी पड़ता है। साफ घर में रहने से मन भी हल्का और खुश महसूस करता है और घर में रहने वाले सभी लोगों को सुकून मिलता है। उम्मीद है आज की ये छोटी छोटी बातें आपके लिए जरूर काम की साबित होंगी और आप इनमें से कुछ आदतें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर अपनाने की कोशिश करेंगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही आसान और काम की बातें आपको आगे भी मिलती रहें। और कमेंट में जरूर बताइए कि इन 8 बातों में से आपको सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी लगी और आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने वाली हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और आसान, सच्ची और काम की बातों के साथ।